बच्चों गुड मॉर्निंग। आपके सामने आज हम एक अपनी राय रखना चाह रहे हैं। आप अब क्लास 8 तक जो कुछ पढ़े हैं और जो कुछ सीखे हैं, समझे हैं, और अगर न कुछ भी समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब आप क्लास 9 में आ गए हैं। पहले आप मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे, अब आप हाई स्कूल में आ गए। अब हाई स्कूल में आ गए तो हम आपको अनुभव भी करा देंगे कि हाँ, आप हाई स्कूल में आ गए और हाई स्कूल के लायक हैं। आपको मैं ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा आपके आसपास में घूमने वाली चीज़ है उससे रूबरू कराता हूँ। इसका नाम है राजनीति। राजनीति एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हर किसी के दिल में गुदगुदी पैदा कर देता है। आज पूरे गांव में जब भी पंचायत का चुनाव होता है तो वार्ड सदस्य बनने के लिए, पंच बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, पंचायत समिति सदस्य बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, जिला पार्षद बनने के लिए, या फिर जब मुख्यमंत्री के लिए जब चुनाव होता है जिसको विधानसभा आम चुनाव कहते हैं, तो आप देखते होंगे कि विधायक बनने के लिए विभिन्न पार्टी के लोग प्रचार करते हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, और अपने अपने वादे अपने अपने तरीके से करते हैं कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूँ या हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम आपको ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे। ये सब कुछ क्या है? राजनीति है। ये सब कुछ राजनीति है। दरअसल मैं जिस विषय की चर्चा कर रहा हूँ, पहले इसे नागरिक शास्त्र के रूप में जाना जाता था। नागरिक शास्त्र, दो शब्द थे, नागरिक और शास्त्र। शास्त्र से सीधा सीधी मतलब इतना ही है कि हम पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए जिन नियमों सिद्धांतों से बनी हुई किताब को पढ़ते हैं वही शास्त्र है। तो पहले एक नागरिक शास्त्र जो शब्द था वह नागरिक के रूप में बोध कराता था और लगता था कि उसका दायरा कहीं न कहीं सीमित है। एक नागरिक तक ही, एक नागरिक उसको कहते हैं जो व्यक्ति राजनीति में हिस्सा लेता है, राज्य का राजनीतिक सदस्य है, उसको हम नागरिक कहते हैं। तो एक नागरिक तक ही, एक देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक वैसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरे देश से आपके देश में घूमने के लिए आए हों, जैसे कोई भूटान से आया हो, कोई नेपाल से आया हो, कोई अमेरिका से आया हो, वह आपके देश में है, परंतु वह यहाँ वोट नहीं दे सकता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसलिए वह नागरिक नहीं है। नागरिक कौन है? नागरिक वह है जो वोट दे सकता है, जो चुनाव लड़ सकता है, उसको हम राजनीतिक सदस्य कहते हैं। तो पहले नागरिक शास्त्र था। बाद में एनसीईआरटी में किताब लिखने वाले विद्वान या अन्य राजनीति के विद्वानों को यह महसूस हुआ कि राजनीति विज्ञान शब्द नागरिक शास्त्र के वनस्पत ज़्यादा उचित है। राजनीति कहने से पहला नागरिक का भी बोध होता है, क्योंकि शुरुआत तो नागरिक से ही होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, पहले वह नागरिक है। कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वह एक मतदाता है। उसके बाद उसकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। तो हम आपको राजनीति विज्ञान में लेकर के चलेंगे। राजनीति विज्ञान में पढ़ना क्या क्या चीज़ है? तो सबसे पहला चीज़ हम जो आपको लेकर के चल रहे हैं वो पढ़ना दूर की बात, पहले हम ये समझाएंगे कि आखिर क्या आप भी चाहते हैं कि हम राजनीति करें, या आपके गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसको आप जानते हैं कि वो राजनीति करता है, या कोई मुखिया के चुनाव लड़े थे, हार गए, या फिर कोई चुनाव लड़े और जीत गए। जरूर आप जानते होंगे। आप अपने ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम बता सकते हैं, आप अपने वार्ड के वार्ड सदस्य का नाम बता सकते हैं, सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं। अब उनसे पूछिएगा कि चुनाव लड़ने के लिए, मैंने चुनाव लड़े और जीतने के लिए क्या क्या तिकड़म किए, तो वास्तव में चुनाव जीतने के लिए जो जो उपाय पत्र किए, ये सब राजनीति का हिस्सा है। तो राजनीति में भागीदारी हम या तो वोट दे के भी भागीदारी करते हैं, या पंचायत में, या विधानसभा में, या लोकसभा में सदस्य बनने के लिए भी हम चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, वहाँ भी भागीदारी करते हैं। लोकतंत्र राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लोकतंत्र मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि भागीदारी से ही लोकतंत्र का निर्माण होगा। तो सबसे पहले राजनीति में हम भागीदारी पर चर्चा कर रहे हैं। राजनीति का मतलब आप समझ गए,
राजनीति का मतलब ये हुआ, राज्य से तात्पर्य जितनी सरकारी संस्थाएं या अन्य संस्थाएं देख रहे हैं सब राज्य का हिस्सा है। अब आपको लगता होगा कि हम भी मुखिया बनते, हम भी विधायक बनते, हम भी सरपंच बनते, हम भी सांसद बनते, तो ये जितने भी आप पद देख रहे हैं ये सब राजनीतिक पद हैं, और इन राजनीतिक पदों पर पहुंचने के लिए जो उपाय किया जाता है इसी को व्यवहारिक राजनीति कहते हैं। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, जैसे चुनाव होगा, कौन चुनाव में खड़ा होगा, कौन उसको वोट देगा, इसको ये तमाम चीज़ों को राजनीति सिद्धांत कहते हैं, माने सैद्धांतिक राजनीति कहते हैं। इस प्रकार अब जो आप सरकार कहते हैं उसको हम संस्था के नाम से जानते हैं, संस्था। तो भारतवर्ष में राजनीति की जो मुख्य किताब है, यानी जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका निर्माण कैसे होती है और कैसे कैसे काम करते हैं, इन नागरिक कौन है, नागरिक का क्या अधिकार है, नागरिक को कैसे क्या करना है, कैसे चुनाव होगा, आदि आदि जो बातें दी गई है, सारी बातों को संविधान में उल्लेख किया गया है। तो हम क्लास 8 में संविधान भी पढ़े थे, खैर कोई बात नहीं, हम 8 की बातों को अब कुछ नहीं याद रखें, सिर्फ क्लास 9 में आ गए, यहाँ हम आए चर्चा कर रहे हैं हमारे देश में नागरिकों की राजनीति में भागीदारी। हम नागरिक हैं, अब हम राजनीति में भागीदारी पर चर्चा करेंगे। अब यह भी हम आपको समझा दिए कि नागरिक शास्त्र पहले यही विषय था, लेकिन वहाँ केवल नागरिक का बोध होता था, अब राजनीति का बोध होता है। इसमें एक व्यापक शब्द आकर के जुड़ जाता है, व्यापक आयाम जुड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ राजनीति विज्ञान है। अब हम राजनीति विज्ञान के अलग अलग पहलुओं से आपको चर्चा कराएंगे, जैसे लोकतंत्र, संविधान, चुनाव, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न पहलुओं से हम आपको चर्चा करवाएंगे। हम भारत की खासकर जो राजनीति है उसको लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। लोकतांत्रिक में मतलब हर नागरिक इसमें हिस्सा लेता है। तो लोकतांत्रिक राजनीति की हम यात्रा कराएंगे, लेकर के चलेंगे आपको, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। घबराइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा, एक एक करके एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। आप कभी ताजमहल घूमने गए हैं? नहीं। अगर न गए हैं तो कोई बात नहीं, फोटो में तो आपने ताजमहल देखा होगा। अब ताजमहल में कितनी मीनारें हैं उसको जरा गिन करके हमको बताइए। अगर आपको अभी मालूम नहीं है तो आप देखिएगा, ताजमहल में चारों कोने पर देखिएगा मीनारें खड़ी है। जिस तरह से ताजमहल के चारों कोने पर मीनारें खड़ी है, उसी तरह से हमारे राजनीति विज्ञान में भी कुछ मुख्य मुख्य विषय हैं, है ना, जिसको मुख्य मुख्य पहलू कहते हैं। चुनाव, लोकतंत्र, संविधान, ये सारी चीज़ें। तो मैं अभी इस पर चर्चा दूसरे वीडियो में करता हूँ। मैं इसे यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे।